अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की हमारी वीडियो गंदम के काश्तकारों के नाम है। गंदम के हवाले से अगर मैं बात करूं कि सबसे बेहतरीन तरीका काश्त कौन सा है, तो वो एज सच हम नहीं कह सकते कि ये तरीका सबसे अच्छा है। आपने अपनी ज़मीन को देखना है। ज़मीन को देखते हुए कुछ ऐसी ज़मीनें हमारी हैं जहाँ पे हम बत्तर वाली काश्त नहीं कर सकते, उसमें खुश काश्त ही करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है और पानी ज़्यादा लगने से कलर जो है उसमें जो साल्ट है वो नीचे चला जाता है और हमारी जो फसल है वो जर्मिनेशन अच्छी कर देती है। कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे जो कीचड़ सा बना देती हैं, वो उसमें दरारें ज़्यादा पड़ती हैं। तो ऐसी ज़मीनों में हमें जो पानी भी ज़्यादा देर रोकती हैं, ऐसी तमाम ज़मीनों में हमें जो काश्त है वो ड्रिल से करनी चाहिए और बत्तर में काश्त करनी चाहिए। बत्तर काश्त की सूरत में भी को देखना चाहिए कि हमें मुनासिब बत्तर हो। अगर ज़्यादा बत्तर होगा तो जो बीज है वो ज़्यादा नमी की वजह से ख़राब हो जाएगा, उसको फंगस लग जाएगी और फिर उसकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होगी। और अगर बत्तर कम होगा, पहले पानी तक उगाव होता रहेगा, लेकिन उसमें आती तब्दीली है उसको मद्देनज़र रख के करते हैं कि हर साल ये होता है कि जब फसल हमारी सिटा निकाल चुकी होती है, दाने की भराई का अमल हो रहा होता है या दाने की पकाई का अमल हो रहा होता है, उस वक्त हम आंधियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बारिशें शुरू हो जाती हैं और उससे हमारी फसल अब गिर जाती है, ख़राब हो जाती है। और फसल गिरने की वजह से हमारा जो फसल में दाना है वो पिचक जाता है और उसकी साइज़ पूरा नहीं रहता और वज़न हमारा पूरा नहीं मिलता। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आप दो तरीके कर सकते हैं। एक तरीका है बेड प्लांटर के ज़रिए से, वो बेड प्लांटर वीट के आ गए हैं, उनके ज़रिए से आप काश्त करें। और दूसरा तरीका है कि आप पहले ज़मीन हल वगैरह दे के ज़मीन तैयार करें, आप इसके बाद छटा दे दें, 40 किलो बीज का छटा दे दें। उसके बाद रेजर के साथ खेलियाँ निकाल दें। खेलियाँ निकालने के बाद फिर 10-15 किलो बीज का छटा दें और उसके बाद इसको पानी लगा दें। ये भी याद रखेंगे, पहले भी ज़मीन बत्तर में हो, बिल्कुल खुश्क ना हो, हल्का बत्तर, मतलब जो गंदम के लिए रिक्वायर बत्तर है वो बत्तर होना चाहिए। उसके बाद आप छटा दें और फिर खेलियाँ निकालें। आपने पानी हल्का सा लगाना है छटा देने के बाद। इस तरीके काश्त से अगर आप का करेंगे तो ये दरमियान में वक्फा आ जाएगा, वो ड्रिप्स आ जाएंगी। उस वक्फे की वजह से आपकी गंदम जो है वो तेज़ हवा और आंधी की वजह से गिरेगी नहीं, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरा सबसे बेहतरीन जो हमारा तरीका है तमाम नॉर्मल ज़मीनें में, और अगर इन तमाम चीज़ों को ना देखें तो वो है हमारा ड्रिल कास्ट। ड्रिल कास्ट में भी उसमें स्पेस मौजूद होती है, उसके सुराखों में वहाँ से वो जो हवा है, हवा का गुजर हो जाता है, जिसकी वजह से वो फसल गिरती नहीं है। अगर खुदा न खास्ता बारिश आ जाए, गिरे भी, तो फिर भी वो किसी एक रुख की तरफ गिरती है, मिक्स नहीं होता। छठे की सूरत में ये होता है कि हमारा ना तो लाइनें होती हैं, ना हमारा कोई इस तरह का सिस्टम होता है। तो वो पौधे जब बारिशें और हवाएं चलती हैं तो उस वजह से वो इंटरमिंगल हो जाती है, वो जिसे कहते हैं गुंजल सा बन जाता है और फिर कटाई हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। लिहाजा बेहतरीन तरीका काश्त गंदम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो कोशिश करें कि आप ड्रिल करें। खुश्क काश्त कर रहे हैं फिर भी ड्रिल करें, बत्तर में काश्त कर रहे हैं फिर भी ड्रिल करें, और अगर ब्लेड प्लांटर कर रहे हैं तो वो भी ड्रिल की शक्ल में होगा। आजकल अब चोपे का रवाज भी बढ़ रहा है कि वो लोग चोपा भी लगाते हैं, लेकिन वो लेबर इंटेंसिव है। थोड़े बहुत एरिए पे तो हम कर सकते हैं, या ऐसी मशीन के ज़रिए से तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो खेलियों वाली काश्त है ये भी नॉर्मल है, ये भी आप कर सकते हैं। तो मेरा मकसद आज का था ये था कि बेहतरीन तरीका काश हमारा कौन सा होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका काश के हवाले से मालूमात मिल गई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।